So let us see working of a common emitter configuration as an amplifier. Common emitter configuration as an amplifier. मैं इसका सर्किट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. Again, I will assume that this is an NPN transistor. तो ये NPN ट्रांजिस्टर है. इसको सेल के साथ कनेक्ट करें. ये N, ये P और ये N है. तो इसको सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा क्योंकि जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको हमें फॉरवर्ड बायस्ड रखना है. सो इट विल बी लाइक दिस. एंड देन हियर I have to make this reverse biased. तो मैं इसमें इस तरह से एक सेल को कनेक्ट करूंगा. This as usual I will call VCC, but this I will call VBB क्योंकि ये बेस के साथ कनेक्टेड है. अब बेस करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, जो कलेक्टर करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, तो एमिटर करंट इसमें से ऐसे फ्लो करेगा. नाउ दिस इज द लोड. इसके थ्रू आईसी फ्लो कर रहा है. तो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में आउटपुट लूंगा. दिस इज V out. नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक structure of common emitter configuration. Again, when you switch on the circuit, switch को close करो, तो इसमें एक बेस करंट फ्लो करना शुरू करेगा. एमिटर करंट और कलेक्टर करंट भी इसमें से फ्लो करेंगे. कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट. दिस इज द आउटपुट करंट एंड बेस करंट इज इनपुट करंट. तो जैसे ही ये बेस करंट फ्लो करना शुरू करेगा, IE और IC ये भी इसमें फ्लो करेंगे एंड यू विल गेट एन आउटपुट हियर. नाउ द आउटपुट करंट इज IC एंड इनपुट करंट इज IB. IC इज नियरली 0.95 IE and IB is nearly 0.05 of IE. So in this case, the current gain which we call beta in this case will be equal to output current upon input current. अब तुम ये देख सकते हो ये कितना है 95 divided by 5. तो this will give you 19. So a current gain of 19 is much better than a current gain less than 1 in case of common base configuration. तो इसका मतलब इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा करंट गेन हो रहा है. ये तो मैंने आपको जस्ट एक वैल्यू दिया. सपोज ओनली 2% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन इन बेस रीजन, तो उस केस में ये वाला चीज 0.02 हो जाएगा और ये वाला चीज क्या हो जाएगा 0.98. And you will have a current gain of 98 divided by 2, that is 49. That is much greater than the alpha. So iska matlab this is very good for current amplification. Now what about voltage amplification? Voltage amplification, again I will write output voltage IC or out divided by IB R in. So this will be equal to beta R out upon R in. Now this is very good because the output resistance is again
वेरी हाई, क्योंकि हम इसको हाई रखते हैं इन ऑर्डर टू गेट वेरी लार्ज आउटपुट वोल्टेज। और इनपुट रेजिस्टेंस ये लो है क्योंकि ये एक फॉरवर्ड बायस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस यू गेट हैज वेरी हाई वैल्यू। जैसे बीटा अगर 50 है और आर आउट अपॉन आर इन इफ दिस इज 10,000, then you get an amplification in voltage of 5 into 10 power 5, which is very very large. अगर ऐसे ही अगर मैं पावर गेन निकालूं यहां से, पावर गेन will be current gain multiplied by voltage gain. Current gain is beta and voltage gain is beta R out upon R in. So this will be equal to beta square R out upon R in. I will just write it as AP. तो जो पावर एम्प्लीफिकेशन है ये और भी इससे ज्यादा है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन से भी बीटा टाइम्स ज्यादा है। सो यू गेट अ वेरी इंप्रेसिव पावर गेन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर ये जो करंट गेन है इसको हम डीसी करंट गेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डीसी करंट गेन। एंड जस्ट लाइक यू हैड स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंसेस, वैसे ही यहां पे हम गेन को भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं, डीसी गेन एंड एसी गेन। एसी गेन इज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन करंट्स। तो अगर एसी गेन आपसे पूछा जाता है, एसी करंट गेन, सो दैट विल बी बीटा इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई बी। सो दिस इज एसी करंट गेन। बट वट एवर मे बी द केस, दिस इज वेरी हाई। बीटा का रिलेशन कई बार आपसे अल्फा के टर्म्स में पूछा जाता है। वी कैन फाइंड आउट दैट रिलेशन। बीटा इज आईसी अपॉन आई बी एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू आईसी अपॉन आई ई माइनस आई सी। अब इसको ऊपर नीचे आई ई से डिवाइड कर दो। सो दिस विल बी आई सी अपॉन आई ई डिवाइडेड बाई, ये 1 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आई सी अपॉन आई ई, बट दिस इज अल्फा। सो दिस विल बी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ दिस रिलेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। अगर आपको अल्फा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहा है, उसका करंट एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, if alpha is let's say 0.9, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा will be 0.9 divided by 1 minus 0.9 and that is 9। इसका मतलब है इस केस में भी बीटा का वैल्यू अल्फा से ज्यादा है। सो दिस विल ऑलवेज बी द केस। करंट एम्प्लीफिकेशन इसमें ज्यादा होगा कंपेयर टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ the third configuration, common collector configuration, is never used as an amplifier, क्योंकि common collector configuration में, as you can guess, the input current is the base current and the output current is emitter current. So this is the common collector configuration. अब यहां पे देखो, बेस कलेक्टर जंक्शन, दिस इज रिवर्स बायस्ड, सो द इनपुट रेजिस्टेंस विल बी वेरी लार्ज एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर, सो यू विल नॉट गेट वेरी गुड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और पावर एम्प्लीफिकेशन इन दिस केस। तो इसलिए आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एम्पलीफायर के तौर पे यूज नहीं करते। नाउ वी शुड नो अबाउट the input and output characteristics of common emitter configuration, which is usually asked in exams. Let us now
know about the input and output characteristics. Input and output characteristics. अब मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है आईवी प्लॉट. अब यहां पर आई हैव ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. It's like this. Here I have a load resistance and here I have a voltage VCC. ये C, ये E, ये B. यहां पर मेरे पास VBB है. This current is IB, this current is IC and this current is IE. तो यहां पे आउटपुट करंट है IC, इनपुट करंट है IB. इनपुट वोल्टेज क्या लें हम? This VBB is the cell which you connect, but the input voltage is written as VBE, which is the voltage between base emitter junction. ये वोल्टेज दिस इज VBE. और ऐसे ही एक वोल्टेज ये भी हम लेते हैं VCE. दिस इज द वोल्टेज बिटवीन C एंड E, विच इज दिस. अब इनपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के साथ प्लॉट करना चाहेंगे हम और आउटपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज के साथ. That means input characteristics will be IB versus VBE and output characteristics are IC versus VCE. इसमें VCE को एक पैरामीटर के जैसा यूज करते हैं. VCE एज ए पैरामीटर. और यहां पर IB को एक पैरामीटर के जैसा यूज करते हैं एज ए पैरामीटर. फर्स्ट आई विल ड्रॉ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. सपोज फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE I am drawing IB versus VBE. Now this is essentially a forward bias junction. तो इसलिए इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस के जैसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द नी वोल्टेज हेयर इज अबाउट 0.6 वोल्ट. तो इस 0.6 वोल्ट तक जो करंट IB होगा वो बहुत स्मॉल होगा. फॉर VBE लेस देन 0.6 वोल्ट ये करंट बहुत स्मॉल होगा. बट आफ्टर दैट दिस करंट विल राइज रैपिडली. सो दिस इज IB वर्सेस VBE ग्राफ फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE. अब देखो, मैं ये जानना चाहता हूं कि VCE को चेंज करने पर IB में क्या फर्क आएगा. सो इफ आई इंक्रीज VCE दैट विल इंक्रीज IC. और इसकी वजह से कुछ करंट जो IB था वो उससे ड्रॉ होकर के IC के डायरेक्शन में चला जाएगा. सो IB विल बिकम स्लाइटली स्मॉलर. और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. This IB has become smaller. So this is higher value of VC. For example, let's say this is 2 volt, then this may be for VC equal to 3 volt. तो ये एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन के IV कैरेक्टरिस्टिक के जैसा ही आपको दिखेगा. नाउ वी विल ड्रॉ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. यहां पर
IC और इधर VCE को प्लॉट करेंगे फॉर IB इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इनपुट सर्किट से अभी कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा, तो उस केस में जो कलेक्टर का करंट होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक रिवर्स बायस सर्किट होगा, इसमें ये करंट ऑलमोस्ट 0 होगा। अब अगर मैं IB को इंक्रीज कराता जाऊं, IB इज 0, IB को इंक्रीज करूं, हमने ये पढ़ा दैट IC इज बीटा टाइम्स IB, तो वी एक्सपेक्ट कि जो IC का वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ VC, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VC। लेकिन बहुत स्मॉल वोल्टेजेस के लिए 0.5 वोल्ट से नीचे के वोल्टेजेस के लिए यू फाइंड दैट IC इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली, जैसे यहां पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे ही लीनियरली इंक्रीज किया और इसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज फॉर हायर वैल्यू ऑफ IB, लेट्स से 10 माइक्रो एम्पियर। और दूसरे IB वैल्यू के लिए अगर ये करो तो यहां जाकर के फिर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। दिस विल बी लेट्स से 20 माइक्रो एम्पियर। और इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB के लिए प्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये रीजन है, इस रीजन में इवन बेस एमिटर जंक्शन भी रिवर्स बायस हो जाता है, विच इज यूजुअली फॉरवर्ड बायस्ड इन एक्टिव रीजन। तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। दिस इज कट ऑफ रीजन वेयर IC इज 0, ऑलमोस्ट 0। और ये जो रीजन है, जिस रीजन में हमको वेरिएशन दिखाई दे रहा है IC का VCE के साथ, दिस इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। Saturation region. In this region, you have both base emitter junction as well as the base collector junction forward bias. And then this region is the actual region in which we would like our transistor to operate. In this region, the base emitter junction is forward biased and base collector junction is reverse biased. This is known as active region. तो ये region है जिसमें एम्पलीफायर वर्क करता है। और इन दोनों regions में we'll later on see that switching हम कर सकते हैं ये दोनों region में। कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ लेट अस सी द फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहां पे देखो, यहां हमने कोई सिग्नल अभी फीड नहीं किया। इट्स अ कांस्टेंट वोल्टेज विच इज बीइंग अप्लाइड टू द सर्किट। अब सपोज मैं यहां पर एक सिग्नल फीड करता हूं। व्हाट इज अ सिग्नल? इट शुड हैव सम वेरिएशन ऑफ voltage. Most likely this will be an alternating signal, something like this, periodic. जैसे हम कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं by talking into a microphone, तो माइक्रोफोन में जो करंट फ्लो करेगा वो पीरियोडिकली ऐसे इस तरह से वेरी करेगा। अब इसको मैंने इसमें फीड किया, इस वोल्टेज को इस सर्किट के अंदर फीड किया। What will happen? This is an NPN ट्रांजिस्टर। ये P टाइप है, ये N टाइप है। जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उस केस में यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज होगा, क्योंकि एक सर्टेन फॉरवर्ड बायसिंग तो पहले से ही था, VBB हमने लगाया हुआ था, ऊपर से हमने एक सिग्नल डाला। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड बायसिंग अगर इंक्रीज होगा तो IB इंक्रीज होगा। दिस
increase in IB will cause an increase in IC. और मैंने आपको कहा था कि यहां पे हम आउटपुट लेते हैं, दिस इज द आउटपुट। ये करंट IC इस तरह से फ्लो कर रहा है। सो ये कितना है, दिस VCE is equal to VCC minus ICRL, or you can say that this is our V output. तो ये आउटपुट है VCC माइनस ICRL। अगर IC इंक्रीज हो तो ये आउटपुट अपनी जगह से नीचे आएगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उल्टा रिलेशन है, जब ये इंक्रीज होगा तो आउटपुट हमारा डिक्रीज होगा। सो द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक will be like this, and this will be amplified because IC is much greater than IB. तो ये अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज छोटा है तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो बड़ा मिलेगा और एक फेज चेंज ऑफ पाई के साथ मिलेगा। दिस इज फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी तरह का कोई फेज चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज बेस कॉमन है और ये एक सपोज एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज NPN, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस। यहां पे एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे और इस जगह पे एक रिवर्स बायसिंग के लिए वोल्टेज सोर्स लगाना है, यहां पे एक फॉरवर्ड बायसिंग के लिए वोल्टेज सोर्स लगाना है। दिस इज VBB, दिस इज VCC, और यहां से एक इनपुट करंट फ्लो करेगा IE। नाउ सपोज I फीड ए सिग्नल लाइक दिस, ये इनपुट सिग्नल है। अब क्योंकि ये एमिटर विद रिस्पेक्ट टू बेस नेगेटिव पर है, तो जब इसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तुम फीड करोगे तो यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग वीक हो जाएगा। वीक इसलिए क्योंकि ये पहले से नेगेटिव पर था, आपने अब इसको पॉजिटिव करना शुरू किया, तो उससे जो IE है, this IE will decrease, and with decrease in IE, IC will also decrease. This is IC, the output current IC. और अब यहां पे तुमने आउटपुट लिया है, this is output. This output can be written as V output is equal to VCC माइनस ICRL। अब देखो, अगर IC डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो यहां पे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है यहां पर भी इंक्रीज होगा। सो आउटपुट में आपको ये वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट में आपको ये वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि V आउटपुट भी फर्स्ट हाफ साइकिल में या पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव की तरफ ही होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव की तरफ ही होगा। सो देयर इज नो फेज चेंज ऑफ पाई इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव ए फेज चेंज ऑफ पाई। नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को एक स्विचिंग सर्किट के जैसा कैसे यूज कर सकता हूं, यह मैं आपको बताता हूं।